हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। यूजीसी नेट कॉमर्स की जो हमारी सीरीज़ है उसका आज लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर 5 में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी के क्वेश्चंस के ऊपर। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज, इसके ऊपर आज क्वेश्चंस करेंगे। ये टॉपिक कॉमर्स में तो होता ही है, साथ साथ मैनेजमेंट में भी इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक दोनों के लिए हेल्पफुल है, आपका मैनेजमेंट और कॉमर्स। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन इज़ अ पोजिशनल एवरेज। मतलब कौन सा एवरेज, देखो वर्ड एवरेज बोले या मीन बोले मतलब एक ही होती है। मैं आपको बता देता हूँ, टोटल 5 एवरेज होते हैं। 5 एवरेज होते हैं, इनमें से 3 जो होते हैं वो मैथमेटिकल होते हैं, मैथमेटिकल एवरेज होते हैं या अर्थमेटिकल एवरेज भी बोलते हैं। और जो 2 होते हैं वो पोजिशनल एवरेज होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं? अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, AM, GM, HM। ये 3 जो होते हैं मैथमेटिकल एवरेज या अर्थमेटिकल एवरेज कहलाते हैं। और इसके अलावा जो 2 हैं मीडियन और मोड, ये दोनों पोजिशनल एवरेज कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप में इसमें बोला है कौन सा पोजिशनल एवरेज है। क्या अर्थमेटिक मीन? आंसर है नो। क्या GM? नो। HM? नो। मोड? यस। तो पहले का आंसर नंबर 4 होगा, ये एक पोजिशनल एवरेज है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ आ गया आपको। आगे क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। विच इज़ सूटेबल एवरेज टू फाइंड एवरेज स्पीड। मतलब कौन सा एवरेज सूटेबल होता है एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए। देखो मैं आपको बताता हूँ, एवरेज जो स्पीड जो होता है ना, ये एक वेरिएबल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे 2 एवरेज से स्पीड फाइंड करते हैं। कुछ लोग मीन यूज़ करते हैं और कुछ लोग HM हार्मोनिक मीन यूज़ करते हैं। तो एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए हार्मोनिक मीन को बेस्ट एवरेज कहा जाता है, क्योंकि जो स्पीड होती है ना, स्पीड जो होती है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम से रिलेटेड होती है। तो जो इसमें एक मतलब ये ना एक नोमीटर और डिनोमीटर वाला कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट ही हमारा हार्मोनिक मीन में लगता है। तो क्या बोला जाएगा? HM क्या है? HM एक सूटेबल एवरेज है या एप्रोप्रिएट एवरेज है, जो कि एवरेज स्पीड फाइंड, जो स्पीड फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्पीड फाइंड, एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ आ गया, इसका आंसर भी समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग मेज़र कौन सा मेज़र इज़ नॉट अ मेज़र ऑफ सेंट्रल वैल्यू या सेंट्रल टेंडेंसी मैंने अभी आपको बताया 5 एवरेज होते हैं, मीन, मीडियन, मोड, HM और GM। अब ये बोलता है इनमें से कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी का मेज़र नहीं है। मोड ये तो होता है, मीडियन भी होता है, अर्थमेटिक मीन भी होता है, और उसके बाद अगला है एवरेज मीन नहीं होता, ये डिस्पर्शन का पार्ट होता है। तो इसका आंसर जो है तीसरे का आंसर नंबर 4 होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है यहाँ तक। विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। देखो दोस्तों क्या कहता है क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग इम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन, मोड। आपने पढ़ा होगा मीन, मीडियन, मोड के बीच रिलेशनशिप। तो आप ये चेक करके बताइए कौन सा रिलेशनशिप सही है। चेक करो क्या ये सही है। मीन इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मोड। क्या ये सही है? मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्या ये सही है? 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। क्या ये सही है? मोड इक्वल टू 2 मीन माइनस मीडियन। अब आप बताइए कौन से वाला रिलेशनशिप सही होगा। पता है आपको? नहीं पता? चलिए मैं बताता हूँ आपको। पहले बात आप ये समझ लो कि जो ये एम्पेरिकल रिलेशनशिप होता है ये यूज़ में क्यों लाया जाता है। एम्पेरिकल रिलेशनशिप जो है मीन, मीडियन, मोड का, ये मोड फाइंड करने के लिए यूज़ में लाया जाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मोड निकालना बड़ा मुश्किल होता है। बाई मोड सीरीज़ होती है या फिर मोड इल डिफाइंड होता है, तो इस केस में इस रिलेशनशिप का यूज़ करके हम मोड फाइंड कर देते हैं। तो मोड जो होता है मीडियन और मीन के साइड में होता है, चाहे आगे हो या पीछे हो। या तो मोड सबसे बड़ा होगा या मोड सबसे छोटा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो होता है मोड फाइंड करने के लिए होता है, इसमें क्या होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन का यूज़ किया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन सही है, हमारा 5वें का सेकंड क्वेश्चन सही है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कर चुके हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 6 पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एवरेज इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। मतलब जब आप कैलकुलेशन करते हो, एक सीरीज़ दी होती है, उसमें जितने भी ऑब्जर्वेशन होते हैं 5, 10, तो कौन सा एवरेज ऐसा है जो सबको कंसीडर करता है? पहले एक बात समझ आ देता हूँ मैं आपको, जो पोजिशनल एवरेज होते हैं वो सब पर बेस्ड नहीं होते, वो सिर्फ पोजीशन पर बेस्ड होते हैं, जबकि मैथमेटिकल एवरेज जो होते हैं वो सब पर बेस्ड होते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। तो क्या मीडियन, ये तो पोजिशनल एवरेज है, इसका आंसर है नो। मोड, ये भी नहीं होगा। हार्मोनिक मीन, यस हार्मोनिक मीन होगा। फर्स्ट और सेकंड ये तो हो ही नहीं सकते, तो इसका आंसर 6 का आंसर तीसरा होगा, थर्ड आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज जानते होंगे आप, जिसमें फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी है, मैं आपको एक समझाया था एग्जांपल से। सपोज फ्रीक्वेंसी है आपकी FI 2 के बाद 4, 6, तो जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो CF बोलते हैं। 2, 4 जोड़ेंगे 6, 6 जोड़ेंगे 12, इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज से कौन सा एवरेज फाइंड किया जाता है? हार्मोनिक मीन, आंसर है नो। ज्योमेट्रिक मीन नहीं, जबकि कौन सा फाइंड किया जाता है? मीडियन। मोड भी नहीं फाइंड किया जाता है, तो इसका आंसर 4th होगा। ठीक है दोस्तों, 7वां क्वेश्चन भी कंप्लीट है हमारा। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एवरेज कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम जानते होंगे आप, एक डायग्राम होता है हिस्टोग्राम। मैं आप छोटा सा बता देता हूँ आपको। हिस्टोग्राम एक डायग्राम होता है, कुछ इस तरह का डायग्राम होता है, आपने पढ़ा होगा। तो हिस्टोग्राम से कौन सा एवरेज फाइंड किया जाता है? तो हिस्टोग्राम से क्या फाइंड किया जाता है? मीडियन भी नहीं होता है, अर्थमेटिक मीन भी नहीं होता, मोड ऐसा एक एवरेज है जो हिस्टोग्राम से फाइंड किया जाता है। तो आंसर होगा इसका 3rd मोड। ठीक है दोस्तों, 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कहता है? अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन AM एंड GM इंक्लूड्स ऑल द वैल्यूज इन कैलकुलेशन। क्या AM और GM में सारी वैल्यूज़ को इंक्लूड किया था कैलकुलेशन के लिए? तो आंसर होगा यस, क्योंकि ये मैथमेटिकल एवरेज हैं दोनों की कैलकुलेशन में सभी ऑब्जर्वेशन को इंक्लूड किया जाता है। चेक करते हैं। नॉन ऑफ दीज, नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टली ट्रू, नहीं, ऐसा भी नहीं है। फॉल्स, ऐसा भी नहीं है। आंसर है ट्रू, दोनों सही हैं। तो इसका आंसर 9th का फर्स्ट होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एवरेज कैन नॉट बी ऑब्टेन इफ एन आइटम इज 0। अगर एक आइटम 0 है, सपोज करो आपकी वैल्यूज़ दी हैं 10, 20, 50, 100, एक 0 है उसमें, 10, 20, 50, 100, 500, 2 एंड 0। सपोज करो एक आइटम 0 है आपका। मैं आपको एक एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ। इधर लिख देते हैं। सपोज़ करो आपकी वैल्यूज़ दी हैं कुछ इस तरह से 0, 10, 20, 30, 40। तो इसमें एक वैल्यू 0 है। तो 0 होने पर कौन सा ऐसा ऑब्जर्वेशन है इन 5 में से जो आप नहीं ऑब्टेन कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते? क्या मीडियन है, मोड है, GM है, या AM है, अर्थमेटिक मीन? सोचो, आप दिमाग लगाओ अगर आपको पता है। नहीं पता? दिमाग लगाओ थोड़ा सा, आप बताओ क्या आंसर हो सकता है। नहीं पता? चलिए मैं बताता हूँ आपको। इसमें मीडियन कैलकुलेट किया जा सकता है, मोड भी कैलकुलेट किया जा सकता है। अब ये बताइए इन दोनों में से कौन सा हो सकता है? मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन। मैं आपको ऊपर छोड़ देता हूँ, आप सब कमेंट करना। नहीं आंसर सही निकलेगा तो मैं आपको इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, या मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, मैंने 2 ऑप्शन तो डिलीट कर दिए हैं, 2 ऑप्शन बचे हैं, ज्योमेट्रिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन। इन दोनों का आंसर मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 10वें क्वेश्चन में तीसरा सही होगा या चौथा सही होगा, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो मैं खुद बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन देखे हैं MCQ, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हैं और ये प्रीवियस एग्ज़ाम्स में भी आ चुके हैं। तो दोस्तों इन क्वेश्चन को आप तैयार कीजिए अच्छे से। आज की वीडियो में इतना ही। लेक्चर नंबर 5 को यही ख़त्म करते हैं। लेक्चर नंबर 6 में जल्दी आपसे मुलाकात होगी। बाय बाय।